हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में एवं उनके द्वारा प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट। कौन कौन सी रिपोर्ट कौन कौन से संगठन प्रकाशित करता है और उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी दोस्तों। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी वर्तमान प्रमुख जो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है प्रतिवर्ष। इसके अंतर्गत कौन से देश के विकास दर कितनी रहने वाली, विश्व का आर्थिक विकास दर कितनी रहने वाली, ये रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2020 में जो है 5.8% रहेगी, जबकि 2021 में ये 6.5% हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में कोरोना के कारण फिर से इसने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें आर्थिक विकास दर को घटा दिया है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत IMF ये बताने की कोशिश करता है कि कौन सा देश अधिक स्थिर है, वहाँ पर निवेश करना आसान होगा और वह देश तेज़ी से बढ़ेगा, और कौन सा देश जो है आने वाले समय में अपनी मौद्रिक नीतियों के कारण असफल होने वाला है या उसका विकास दर कम होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट संगठन है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह की स्थापना आप जानते हैं 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डेविस मालपास इसके अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है। कौन से देश में व्यापार करना आसान है, वहाँ बिजनेस लगाने या व्यापार करने के जो नियम है वो शिथिलता है और साथ ही सरकार द्वारा वहाँ पे अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति 2019 में 63वें नंबर पर है। तो ये अच्छी बात है। इसमें डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है काफ़ी सुधार हो रहा है। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। ये भी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का विकास का जो है आउटलुक जारी करता है कि कौन सा देश किस गति से आगे के सालों में बढ़ने वाला है। नेक्स्ट संगठन है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, परंतु इसका नाम विश्व आर्थिक मंच 1987 में रखा गया था। ये विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, जैसे वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत की स्थिति 105 नंबर पर है 130 देशों में। इसके अलावा ये और भी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे समावेशी समृद्धि विकास रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। पर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1990 में की गई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 2019 के अनुसार भारत की स्थिति 129वीं थी 188 देशों में। ये 3 आधारों पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। सबसे पहला आधार है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक। इन तीनों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे शुरू करने का श्रेय अमर्त्य सेन और महबूब उल हक को जाता है। इसके अलावा ये अन्य रिपोर्ट जैसे असमानता समयोजित मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी जारी करता है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानव विकास रिपोर्ट ही है। नेक्स्ट संगठन है वैश्विक खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ये खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2019 की बात कर लें तो इसमें भारत की स्थिति 117 देशों में 102 नंबर पर थी, अर्थात भारत में बहुत ज़्यादा भुखमरी है। ये रिपोर्ट निम्न आधारों पर तैयार की जाती है, जैसे देखें अल्प पोषण के आधार पर। तो भारत में अल्प पोषण की बहुत बड़ी मात्रा है, बाल मृत्यु दर अधिक है, आयु के अनुपात में कम लंबाई है और लंबाई के अनुपात में कम वजन है। तो इन 4 आधारों पर वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। तो 2019 में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा नीचे रही थी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक कौन जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है और 1974 में ये UN का जो है एक भाग बन गया। विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जारी करता है किस देशों में बौद्धिक संपदा जो है उनकी स्थिति क्या है, कौन से देशों में इनमें अधिक पाबंदी है, कौन से देशों में बौद्धिक संपदा के जो है अधिकार हैं वो सभी को प्राप्त हैं। और इसके बाद अगली रिपोर्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2019 में बात करें तो भारत की स्थिति 129 देशों में 52वें नंबर पर रही थी। ये 80 से अधिक संकेतों के आधार पर जारी की जाती है। नेक्स्ट संगठन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। अगर 2019 की बात करें तो भारत की स्थिति वैश्विक शांति सूचकांक में 163 में से 141 रही थी।
तो देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार से कम 23 ऐसे सूचकांक है जिस आधार पर वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें सबसे प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा था। नेक्स्ट संगठन की बात कर लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती। विश्व खुशहाली रिपोर्ट लोक विश्वास यानी भ्रष्टाचार मुक्त, उदारता, जीवन में विकल्पों की स्वतंत्रता, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन आदि के आधार पर तैयार की जाती है। 2020 में इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति 144वीं रही है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अभी तक भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।